आप कैसा महसूस कर रहे हो? पहले से बेहतर, शुक्रिया। मेरे लिए इतना ही काफी है कि जिंदा हूं इस वक्त। वैसे उन लोगों ने मुझे एक टांग से माजूर कर दिया है। तुम इसकी फिक्र मत करो, समझे? शुक्र कि तुम सलामत हो, जल्द ठीक हो जाओगे। हाँ, ठीक हो जाऊंगा, आप फिक्र मत करें। बात सुने, जिन्होंने मेरे साथ ये किया है मैं उनसे एक एक करके बदला लूंगा। अल्लाह खुश रखे मेरी बेटी को, उसने मुझसे पहले ही बदले की शुरुआत कर दी है। सब अंजाम को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। 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 जमीनों के खरीदार तैयार बैठे हैं। एक बात और, तुम्हारे लिए नया घर भी देख लिया है। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम उसे फौरन खरीद कर वहीं मुंतकिल हो जाना। क्या वाकई में? मगर वो घर मुकम्मल तौर पर महफूज होना चाहिए। ठीक है, एक महलनुमा घर होना चाहिए मेरे लिए। वो कुरहान खानदान जिससे हमने रिश्तेदारी की, उन्होंने हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया और इस हाल तक पहुंचा दिया। नहीं छोड़ूंगा। परेशान मत हो, जरूरत पड़ी तो पूरा अंतिम यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगा। और इस टांग की भी फिक्र मत करो। जिन लोगों ने तुम्हें मासूर बनाया है, टांगे उनकी भी सलामत नहीं रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। रूम नंबर बताओ मुझे जल्दी। 1904। कौन सा? सेकंड फ्लोर। ओके। पेरल, आप आ गई। परेशान ना हो, पेलिन और बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो परेशान क्यों लग रही हो तुम फिर? जाके देख लें। मैं खुद देख लूं पहले। पेलिन, अम्मी, मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची, तुम ठीक हो ना मेरी जान? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकी। बस कुछ ऐसे मसलों में फंस गई थी बेटा, और फिर तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लगा तुम ठीक होगी। उस घर में हर कोई मेरा दुश्मन है, कोई नहीं चाहता वहां मुझे। बेटा कोई और बड़ी बात तो नहीं है ना? सच बताओ मुझे। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं। लेकिन पेलिन काफी परेशान हो गई थी और उस घर से भी कोई नहीं आया इसके पास। मुझे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। पेलिन मेरी जान, तुम जब चाहो हम अंकल के घर वापस जा सकते हैं। तुम फिक्र मत करना, मैं बात करूंगी फैरत से। इस हालत में उसे तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। बस अब रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? असल में आंटी, कुरहान खानदान का इस सूरत हाल से ज्यादा ताल्लुक मेरा भी नहीं। चुप रहोगी तुम? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, बस वो मेरे लिए परेशान है। क्या हुआ है? देखो मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। हाँ पेलिन, मुझसे अब झूठ मत बोलना। ये बताओ साजदा वापस आ गई है क्या? सच बताओ। उसके अलावा भी कोई वजह नहीं। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? मुझे सीधी तरह सब सच बताती क्यों नहीं? माँ हूं मैं तुम्हारी, बोलो भी। पेलिन खुदा के लिए। सरदार वापस आ गए और उसने मुझे मिलने के लिए मैसेज किया है। अच्छा तो मैसेज किया है तो ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, अब मेरा मतलब है ये नहीं हो सकता। नहीं या खुदा, जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो प्लीज। ये नहीं हो सकता। वो लड़का हवेली के दरवाजे तक आ गया था। पेलिन से मिलने की जिद कर रहा था वो। पेलिन, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी झूठ बोला मुझसे तो। आंटी, आंटी पुरसुकून हो जाए। आंटी ऐसा ना करें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी छोड़ दे, इससे परेशान मत करें आंटी। वो पहले ही बहुत परेशान है, उस पर मजीद दबाव मत डालें। खबरदार, ये बात आपने वापस दोहराई तो मेरे बच्चे का बाप सिर्फ तेरे थे और कोई नहीं। सुन ले कान खोल के। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बात करते हुए? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम कह रही हो वो वाकई सच है। तो फिर वो लड़का सरदार क्यों आया? इसका जवाब दो मुझे। सच तो तुम्हें बताना होगा। क्या कोई ताल्लुक था तुम्हारा उससे? पेलिन, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक था या नहीं। जवाब दो मुझे। सुनाई नहीं दिया? जवाब दो मुझे। बस एक बार मिले थे, उस वक्त मैं बहुत नशे में थी, अपनी बहुत नशे में। अब बच्चे ऐसे थोड़ी हो जाते हैं मुलाकात में। उसके बाद भी मैं फेरत
शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। सरदार साहब क्या हुक्म है? फिलहाल यहीं रुकेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। पेलन यल्मास कौन सा रूम है? अभी देखकर बताती हूँ। कमरा नंबर 1904। क्या मुसीबत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पेलन, तुम इंतहाई बेवकूफ और जज्बाती लड़की हो। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे अपनी माँ से। अगर वाकई बेबी सरदार का हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। क्या हो गया, आप दोनों को पागल हो गए क्या? सोचा है जब फेरित को पता चलेगा तो वो क्या करेगा हमारे साथ? कुछ पता नहीं चलेगा उसे। जो भी हुआ सिर्फ एक बार हुआ था बस। बंद करो अपनी बेवकूफ लड़की। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे वाकई पागल कर दोगी। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले जरा ख्याल नहीं आया? अल्लाह अल्लाह। और फिर ऊपर से कह रही हो कि सिर्फ एक दफा मिली हो तुम मुझसे। एक दफा ही मिलने का अंजाम देख लिया। मी खामोश हो जाए। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? पेलन, फेरित, तुम ठीक हो ना? फेरित, क्या हो रहा था यहाँ? आप इस पर चिल्ला क्यों रही थी? क्या आपको इसकी तबीयत का ख्याल नहीं है? चले जाए यहाँ से जल्दी। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। हम बस बात कर रहे थे। हाँ हाँ, गलत समझ रहा हूँ मैं। आप लोगों की बाहर तक आवाज आ रही थी, जाकर देखें। हद हो गई है। ठीक हो ना तुम? हाँ? फेरित, खुदा के वास्ते पेरल बताओ मुझे, वो इतनी श्योरिटी से कोई भी बात कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने तुमसे तो कोई बात जरूर की होगी ना? नहीं आंटी, मुझसे कोई बात नहीं की उसने। मुझे बस इतना समझ आया है, उसे जब से पता चला है वो हामला है, उसे यही लग रहा है कि ये बच्चा फेरित का है। इसके अलावा कोई इस बारे में बात करे ना तो वो सुनती है और ना ही बर्दाश्त करती है। उसको समझाओ पेरल कि ये कैसे पॉसिबल है। उसको अंदाजा नहीं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। कुरहान्स को पता चल गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ठीक है आंटी, पहले आप पुरसुकून हो जाएं। अगर वो पूरे यकीन से ये बात कर रही है तो मुझे लगता है उसको मालूमात होगी। इस वक्त वो थोड़ी परेशान है और काफी ज्यादा घबरा भी गई है। पहले वो पुरसुकून हो जाए फिर उससे बात करेंगे। मेरी जान, तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं। पेरल, ये छोटी बात नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे। पेलन, कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था कि अम्मी चिल्ला रही थी तुम पर? क्या हुआ था बताओ। कुछ भी नहीं हुआ, बस फेरित मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? अच्छा बस 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 ठीक है पेलन, पुरसुकून हो जाओ। सब ठीक है पेलन। मैं बहुत माजरत खा हूं तुमसे और सच में माफी मांगना चाहता हूं मैं तुमसे पेलन। बेबी के हवाले से मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूं। वो ठीक है बिल्कुल, मगर तुम कैसी हो ये तो बताओ। अब बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर ही हाई है मेरा। हमें यहाँ से डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। न हिफाजत कर सका मैं तुम्हारी। मगर अब मैं तुमसे वादा करता हूं पहले, मैं तुम्हारा पूरी तरह ख्याल रखूंगा। मेरे होते हुए कोई तुमसे कुछ भी नहीं कह सकेगा। लेकिन वहां जो भी हो तुम मुझे बताना।
कि वहां पर हो क्या रहा था पहले, समझ गई? वहां घर में तुम्हें किसी से भी कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? समझ गई ना? फेरित, हमें कभी अकेला मत छोड़ना प्लीज। कुछ भी हो जाए तुम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? वादा करो। ठीक है। कभी नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें पहले। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास रही हो। कितने साल हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, और अब तो मां बनने वाली हो तुम मेरे बच्चे की। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा पहले। आप खुद को ज्यादा परेशान ना करें। ना तो मैं कुछ कह सकती हूँ और ना कुछ कर सकती हूँ। अभी हम ऐसी सूरत हाल में हैं कि ये लफ्ज बेमायने हैं। काश के सहरान थोड़ा अक्ल से काम ले, अपने बाबा से बात करे और इस मामले को खत्म कर दे। लेकिन उसके बाबा बहुत ही गुस्से में हैं। अगर सिरान उनसे बात भी कर ले तो भी अपनी शिकायत वो वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो लोग हक पर हैं, उनके बाबा की जान जा सकती थी। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो सही है, उसकी कोई गलती नहीं। एजे, कल रात औरहान छुपने के लिए यहाँ आ गया था और मैं मना नहीं कर सकी। वो मेरे बेटे का बाप है, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। और दूसरी तरफ है सहरान, क्या जवाब दूंगी मैं उसे? मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, लेकिन हमें इस घर वाले मसले को जल्दी हल करना होगा और लगता नहीं है कि सिरान अब यहाँ रुकेगी। ये बात नहीं छुपा सकती मैं। दूसरों से पता चलने से बेहतर है मैं खुद बताऊं उसे। क्या कहती हो? क्या हुआ है? अभी पता चल जाएगा, तुम यहीं रुको। मुझे भी सही तरह से समझ में नहीं आया। बुरहान साहब को छुपाया हुआ था। इफाकत साहिबा, जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। देखिए, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करें, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप किसी और से कह सकती हैं। तुम हो कौन? हाँ, किससे बात कर रही साहिबा, वो दरअसल मैं तो बस अपनी दोस्त से बात करने के लिए आई थी। माफ कीजिएगा, मैं जाकर अभी अपना काम कर लेती हूँ। बोलने की जरूरत नहीं, फाकत से बात कर रही थी ना? नाम सुना है मैंने तुम्हारे मुंह से। आपको मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे गलत समझ रही हैं। उसने यहाँ भेजा है तुम्हें, बताओ मुझे। उसी के कहने पे यहाँ आई हो ना? सच बताओ वरना जान ले लूंगी। गलतफहमी हुई है आपको। गुलगन आंटी, आप क्या कर रही हैं? पुलिस को बुलाओ फौरन। नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को मत बुलाइएगा। मैं इस मुसीबत में नहीं फंसना चाहती गुलगुन साहिबा। ठीक है, मैं आपको सब बताती हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है अजय, तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। साफ साफ बताओ मुझे, अगर झूठ बोला तो पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हें इस जगह पर किसने भेजा है? मैंने खुद सुना है तुमने इफाकत का नाम लिया है। मैं वही हूँ जिसकी वजह से फरीद की शादी हुई। क्या कह रही हो बेवकूफ? मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही गुलगुन साहिबा। चलो बताओ हो कौन तुम? पहलिन साहिबा। मैं पहलिन साहिबा के घर में सफाई का काम करती थी। ये सब उनका मंसूबा था। उन्होंने इसमें मुझे भी शामिल कर लिया। सच कह रही हूँ, वो औरत शैतान है, शैतान। चलो बताओ और कुछ। उन्होंने एक लड़की को आपके बेटे के कमरे तक पहुँचाया था ताकि फरीद साहब की शादी पहलिन से हो जाए। ये सारा मंसूबा उन्होंने बनाया था और मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। ज़रीन, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पहलिन और उसका बच्चा दोनों ठीक हैं। इससे एक मसला और भी है। मैं इसे बचपन से जानता हूँ। जब भी इसे अपने आप पर शर्मिंदगी होती है तो ये खामोश हो जाती है। भाई, खुदा के लिए कभी तो मेरी तकलीफ को भी समझें। ऐसा क्या बिगाड़ दिया है मैंने आपका? मैं बस पेलिन की वजह से खामोश हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, वाकई तुम बरसों से अपनी बेटी को नजरअंदाज करती रही और अब तुम्हें जाकर एहसास हुआ है? हाँ ज़रीन साहिबा, वैसे ही सब यहाँ लड़ रहे हैं, अब तुम दोनों मत शुरू हो जाना। और हम इस वक्त वहाँ हवेली क्यों जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे हालिस कुरहान से कुछ सवालों के जवाब चाहिए।
क्या मैंने उस लड़की को वहां अजियतें सहने के लिए भेजा था? मैं तो चाहता था कि उनकी शादी हो जाए ताकि फेरित और पैलिन का रिश्ते जायज हो जाए। हाँ, अब हालिस कुरहान को मेरे इस सवाल का जवाब देना ही होगा। भाई ये वक्त नहीं है अभी इन बातों का, थोड़ा सही वक्त आने दे। उनका बेटा अभी जेल में है और वो खुद नहीं जानते कि आगे क्या होगा। मुझे कोई परवाह नहीं, और क्या कभी उन्होंने मेरी परवाह की है? जरा हमारी हालत तो देखो, हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अगर कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा तो फिर हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। बस बात खत्म हो गई। हालिस साहब, ऐसा दोबारा नहीं होगा। माफी चाहती हूँ जो कुछ भी हुआ। खुश आमदीद। हालिस साहब, शमू साहब भी हमारे पीछे आ रहे हैं, क्या हुक्म है? जब आ जाए तो कहना मुझसे आकर फौरन मिले, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि संजीदगी के साथ उससे बात की जाए। ठीक है, मैं समझ गया। पेलन अब कैसी है? वो ठीक तो है? हाँ, वो अब ठीक है। अब उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हालिस साहब आ गए क्या घर पे? वो नुखत साहिबा का इंतजार कर रहे हैं। इन सबको लिविंग रूम में लेकर जाए, मुझे हालिस साहब से अकेले में कुछ बात करनी है। आ जाओ आराम से। अब तुम ठीक हो ना? कुछ बुरा महसूस तो नहीं हो रहा? नहीं, बस थकन है थोड़ी। मैं बस अपने रूम में जाऊंगी, मुझे किसी से नहीं मिलना। हाँ ठीक है, तुम आराम करो आज। कल तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या है वो? आराम से सब्र करो थोड़ा। हमारे बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग तो करनी होगी, तो कल मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने का सोच रहा था। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मगर अभी तुम्हारे बाबा का भी कुछ मालूम नहीं। तुम्हें अभी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए फेरित। अरे क्यों जरूरत नहीं है, मैं खुद करना चाहता हूँ ऐसा। और जब बाबा वापस आएंगे तो उनके पोते का रूम तैयार होगा, खुशी होंगे देखकर। हाँ, बहुत खुश होंगे वो। आ जाएं। क्या आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? नुखत को बुलाया था मैंने, वो क्यों नहीं आई? लतीफ साहब नुखत को यहाँ लाते ही होंगे, मगर इससे पहले कि वो यहाँ आए, मैं ओरहान के मसले को लेकर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ओरहान के बारे में बाकी क्या रह गया है? एक तरफ शिकायत, दूसरी तरफ एतराफ। ओरहान ने जो कुछ किया वो साफ वाज़ेह है। तो क्या हम इस बात को ऐसे ही कबूल कर लेंगे हालिस साहब? क्या ओरहान की इस मसले में कोई मदद नहीं करेंगे हम? यानी सिर्फ एक ही इंसान की गवाही से सब कुछ बदल सकता है? किसके लिए? किस चीज के लिए? हाँ, ओरहान के लिए? एक उंगली हिलाने के काबिल भी नहीं वो। सजा भुगतने दो उसे ताकि अक्ल ठिकाने आ जाए। हालिस साहब, ओरहान ऐसे जेल में नहीं रह पाएगा। वो तो आज तक घर में भी कभी कैद नहीं रहा, आपको तो मालूम है। वो जेल में नहीं रह सकता। ओह, तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है उस पे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन सवालों की वजह से मैं अपना फैसला बदल दूंगा? अस्तगफिरुल्लाह हालिस साहब, मैं तो इस घर की खातिर ये बात कर रही थी। बस जानता हूं मैं कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। इतना बेअक्ल ना समझो मुझे। कुछ तो शर्म करो। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। हालिस साहब, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मेरी नीयत अच्छी थी। मैंने इस घर की खातिर ये बात की थी और कोई वजह नहीं थी। चाहे आप मेरी जान ले लें, लेकिन मैंने इस घर के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। इस घर के लिए बेहतर यही है कि ओरहान न बयाना रहे। कानून करेगा फैसला। बेहतर है कि चली जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा बगैर बताए मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आंटी तो नहीं आएंगी मुझे लगता है। ठीक है, तो फिर आप लोगों से बात कर लेता हूं मैं। और आप सब लोग यहां मौजूद हैं, तो आप सबको खबरदार कर रहा हूं। अब सब कान खोल कर सुन लें। अब से कोई भी किसी सूरत भी पेलिन से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता।
सुन रहे हैं ना आप सब मुझे? पेलिन को कोई भी बात दोहराने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए, क्योंकि यह हामला है और इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। तो इसलिए आप सबके सब तमीज से पेश आइएगा इससे। और अगर पेलिन को तंग करने की कोशिश की तो यह बात याद रखिएगा कि आप सबका सामना मुझसे होगा। ओके? फेरित रहने दो, मत बोलो उन लोगों को। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाओ, पेरिल के साथ चली जाओ। अच्छी बात है बेटा, थोड़ा आराम कर लो। आप भी ज़हरीन आंटी, पेलिन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और ना आवाज ऊंची होनी चाहिए आपकी, समझ रही है ना? दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं। बस आपका काम ये देखना है कि इसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना? फेरित, हमारा इस्तेमाल करके अपने ज़मीर को साफ करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। शायद तुम्हें अपनी छोटी सोच इस्तेमाल करके जो मेरी जगह लेनी थी वो हासिल नहीं हो सकी है, तुम्हें है ना कहा? फेरित, मत करो खुदा के लिए। अगर जो मैंने कहा है तुमने उस पर अमल नहीं किया, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं किस तरीके से बात कर सकता हूं, ठीक है? ठीक है, पहले तुम जाओ अंदर, आराम करो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। आप सभी जा सकते हैं, बाय। सच कहूं तो मुझे काजिम अच्छा लगने लगा है। अब हम चलें क्या हालिद साहब से बात करने? हाँ, क्यों नहीं। मैं पूछता हूँ हालिद साहब से जाके। जी जी बिल्कुल, लतीफ साहब जाकर पूछिए। ठीक है, उनसे कहो कि बैंक में कॉल करें और तफसीलात मालूम करें। मुझे हर सूरत कल पैसे वापस करने ही होंगे उसे, समझो? हाँ, मैं अभी आंटी और लतीफ अंकल से बात करके बताता हूँ कि क्या करना है आगे। हाँ ठीक है। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खालिद साहब से बात की थी मैंने कि वो ओरहान की मदद करें, मगर उन्होंने मुझे बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया। वो अपनी जिद पे अड़ चुके हैं और ओरहान की मदद नहीं करेंगे, यानी वो उसे जेल भेज के ही रहेंगे। और ओरहान कैद का आदी नहीं है, जानते हो ना? बाबा पुलिस स्टेशन में उनके पैरों में गिर गए थे। कितनी भीख मांगी उन्होंने दादा से, लेकिन दादा फिर भी उनसे उस वक्त दुश्मनों से भी बदतर पेश आए। उनसे मिन्नतें करने का कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं मानने वाले हैं। ओरहान को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर उसके खिलाफ वो केस खत्म हो जाए। और वो कैसे होगा? तुम सहरान से बात करो कि काजिम को कहे कि कंप्लेंट वापस ले ले। काजिम किसी सूरत ये बात कबूल नहीं करेगा और ना ही सहरान को मना सकता हूं मैं। तुम्हें करना पड़ेगा, वरना इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो फेरित? सोचो, अगर तुम्हारे बाबा का जेल में कोई दुश्मन निकल आया या फिर उसने गुस्से में वहाँ किसी के साथ हाथापाई शुरू कर दी, तो बताओ फिर उस वक्त क्या करोगे? समझ आ रही है ना तुम्हें? क्या अपने भाई की तरह अपने बाप का भी जनाजा उठाओगे? आंटी, सोच समझ कर बात करें। मुझे इस वक्त आपके सहारे की जरूरत है, ना कि इन फजूल बातों की। मैं तुम्हारा साथ ही दे रही हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ कि तुम्हें ये मसला आखिर कैसे हल करना है। सिर्फ एक नहीं तो हूँ इस पूरे घर में जो तुमसे सच बोलता आया है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ही रास्ता है। अब जाओ, जाकर सहरान से बात करो, दैट्स इट। अम्मी बस रहने दे, मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है बेटा, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि फेरित क्या कह रहा था। कह रहा था कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। एक और बात कहूँ तुमसे पेलिन, हमने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के साथ, वो उसके बाद भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर इस बच्चे का बाप वाकई सरदार है ना, तो फिर तुम इनका सामना कैसे करोगी? अम्मी, ये बात करना बंद कर दें आप।
इस बच्चे का बाप सिर्फ फेरित है और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। और आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है अम्मी। खुदा के लिए होश के नाखून लो। इस बात का इम्कान तो है ना, वरना वो लड़का इतनी दूर से क्यों आता? तुम्हें यहाँ ढूंढने बताओ मुझे। वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा। फिर क्या करोगी, सोचा है? वो क्या पूछेगा मुझसे और मैं क्या बताऊंगी उसे? हाँ, और वो क्या सुनना चाहेगा मुझसे? मैं मर जाऊंगी मगर ये बात कभी नहीं मानूंगी। देखो, कुछ दिन तो तुम्हें उसे टालना होगा। बिल्कुल इग्नोर करोगी तो ये चीज उसे शक में डालेगी। और इस बीच हम कोशिश करेंगे कि कोई टेस्ट करवा लें तुम्हारा, जिससे बात कंफर्म हो जाए। अम्मी, आप मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। आप किस किस्म की बातें कर रही हैं मुझसे? मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी, कोई टेस्ट नहीं। पहले तुम नहीं जानना चाहती हो? मैं क्या जानना चाहूंगी जबकि मुझे पता है ये बच्चा फेरित का है। पहले मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें मजाक लगता है या खेल समझा है तुमने सबको? सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता। अम्मी, आप आखिर चाहती क्या है? इस बच्चे का बाप सिर्फ फेरित है, ठीक है अम्मी? और यही बात बिल्कुल सच है। समझ आ गया आपको? मैं बता चुकी हूँ आपको, यही महसूस होता है मुझे। और कल मैं फेरित के साथ अपने बच्चे का सामान लेने जाऊंगी, उसका कमरा सजाऊंगी मैं। बाबा, खुदा के लिए मैं आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे इनके हवाले करके मत जाएगी बाबा। मैं मर जाऊंगा यहाँ बाबा। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, खुदा के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ छोड़कर मत जाएगी। बाबा ऐसा मत करें। बाबा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, मैं वैसा बेटा बनने की कोशिश करूंगा जैसा आप चाहते हैं बाबा। मेरे बाप होने का हक अदा कर दें। एक दफा तो पीछे खड़े हो जाए मेरे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा। मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ बाबा। बाबा, बाबा हिम्मत करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। बाबा, बाबा आँख खोले अपनी, आपको कुछ नहीं हो सकता। बाबा, बाबा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बाबा। आप इस बात को याद रखिएगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे बाबा। हेलो फेरित। तुम सुन रहे हो फेरित? सेहरान, तुम हॉस्पिटल में हो क्या? क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? तुम ठीक तो हो ना फेरित? आवाज ठीक नहीं लग रही। पहले ठीक है क्या? हाँ, सब ठीक है। सेहरान, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं आ सकता हूँ वहाँ? तुम रो रहे हो? फेरित, मैं तुम्हें एक पता भेज रही हूँ जो यहाँ से करीब है। तुम वहाँ आ जाओ। आने में कोई मसला तो नहीं? आ सकते हो? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं सेहरान। मैं बस निकल रहा हूँ घर से। ठीक है, बाय बाय।